नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है YouTube चैनल पर। दोस्तों, सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए इस वीडियो की मधुर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आखिर आप लौंग और कपूर के ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति हमेशा सही रहेगी, टिके? तो चलिए आपको सब कुछ यहां पर बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग यहां पर पूजा पाठ करते हैं, कोई भी यहां पर धार्मिक काम करते हैं, तो उसमें हम लोग लौंग का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लौंग के कुछ ऐसे आसान से उपाय बताए गए हैं जिन्हें से करने से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी तरक्की नहीं मिल रही तो आपको तरक्की भी मिल जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में भी हैं तो आपका परेशानी का निवारण भी यहां पर हो जाएगा। तो चलिए यहां पर मैं आपको एक एक उपाय बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर हम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर देगा। तो चलिए मैं उपाय यहां पर बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। पहला उपाय यहां पर सुख समृद्धि से लेकर, अगर आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, तब आप इस उपाय को एक बार जरूर करें। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला। देखिए, घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन रखना। शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय, आपको 5 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, 3 कपूर लेना है और 3 बड़ी आपको इलायची लेना है। क्या चल रहा है? 5 लौंग, 3 कपूर, 3 बड़ी इलायची आपको ले लाई गई। अब इन तीनों चीज को आपको एक कटोरी में जला लेना है, ठीक है? अब जब इसे आप जलाते हैं, जब भी इसमें से आग निकले का अग्नि उठता है, तो इसे आपको अपने घर के सभी कमरों में, जो भी आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सभी कमरे में आपको घुमाना है। जैसे ही मान लीजिए आपने सभी कमरे में घुमा दिया, अब पूरी तरह से ये जब जल जाता है तो इसकी राख जो बचती है, मान्यता के अनुसार अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपके धन में धन की कमी है तो धन की कमी कभी नहीं रहेगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जब आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा तो आपके घर में पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय को कैसे करना है ध्यान से आएगा, उसके बाद आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, जो है धन प्राप्ति से लेकर, अगर आपके घर में धन की कमी है, आप चाहते हैं कि आपकी रातों रात किस्मत चमक जाए, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको जरूर से जरूर यहां पर लाभ होने वाला है। उपाय को कैसे करना है ध्यान से समझिए, उसके बाद आपकी जिंदगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो रात में ध्यान रखना, रात में सोने से पहले, जब आप रात में सोते हैं उससे पहले आपको चांदी की कटोरी, अगर आपके घर में चांदी की कटोरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई भी कटोरी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला देना है। अब मान लीजिए आपने कटोरी में एक कपूर और लौंग वहां पर रखा, अब उसमें आपने जला दिया, अब जला दिया। उसके बाद आपका गृह जो जलाए हुए हैं, माना जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती है। ध्यान रखना, जब आप रेगुलर इसे रात को सोते समय कटोरी में कपूर और लौंग को जलाते हैं तो माना जाता है अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। या फिर आप एक और उपाय के साथ कर सकते हैं। आधा कप आपको 5 कौड़ी लेना है। कितना? 5 कौड़ी आप ले लीजिए। कौड़ी जो होता है, आपको जहां पर भी पूजा का सामग्री मिलता है आपको वहां से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है? आप 5 कौड़ी ले लीजिए। 5 लौंग लीजिए जीत के। मान लीजिए अपने 5 कौड़ी 5 लौंग ले लिया। अब लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधना है। आप जाइए मार्केट में, लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। इस लाल रंग के कपड़े पर आपको 5 कौड़ी 5 लौंग रखकर एक छोटी सी पोटली बना लेना है। जब आप इसका छोटी सी पोटली बनाते हैं तो उसके बाद आपको माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना है, यानी कि आपको वहां पर स्पर्श करवाना है। अब देखिए,
जब आप माता लक्ष्मी के चरणों में इसे स्पर्श कराते हैं तो उसके बाद अपने घर के स्थान में रखेंगे। ठीक जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, ढान लगते हैं, तिजोरी जहां पर भी है, आप इस पोटली को वहीं पर रखेंगे। ऐसा करने से आपका तिजोरी हमेशा पैसों से भरा रहेगा। आपका तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं हुआ तो आप एक बार उपाय को अवश्य करिएगा। आपको अगला उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इन सभी उपायों को करिएगा। ये अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा दुश्मन है, आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपने तरह तरह के उपाय कर चुके हैं लेकिन आपका उपाय बिल्कुल भी काम नहीं किया, तो आप एक बार इस उपाय को जरूर अपनाना। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला। देखिए कैसे इस उपाय को करना है, ध्यान समझिए, उसके बाद करना है। यदि आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर आपको कोई बेवजह बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आपको मंगलवार के दिन बजरंग का जो पाठ होता है, बजरंग बाण का पाठ होता है, आपको उसका पाठ करना है और साथ ही साथ आपको 5 लौंग और कपूर के साथ जलाना है। टिकट मान लीजिए आप किसी बजरंग बली के मंदिर में चले गए, अब वहां पर आपको बैठना है। अब जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, आपको पूजा पाठ यहां पर विधि विधान से कर लेना है। उसके बाद आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे। अब बजरंग बाण का पाठ करने के बाद 5 लौंग जो आप लिए हैं और यहां पर आपने जो कपूर लिया और कुछ साथ में रखकर कपूर जलाकर हनुमान जी का पूजन करना है। लेकिन अब जैसे ही आप हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं तो इसके बाद जो बची हुई राख होती है, जो आपने यहां पर लौंग और कपूर जलाया था, उसकी राख होती है, आप उसे अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने मस्तक के ऊपर जो तिलक के रूप में लगाते हैं, तो इसके से क्या होगा? मान्यता है कि अगर आप इसे अपने मस्तक पर यानी कि तिलक लगाते हैं तो इससे आपको जो भी दुश्मन होते हैं, जो आपको बेवजह परेशान करते हैं, उससे आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा प्राप्त होता है। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप इन उपाय को करिएगा। देखिए ये उपाय, अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव की स्थिति बनी रहती है, छोटा बेटा जो आपकी बात नहीं मान रहा है, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रहे, लड़ाई झगड़े हमेशा हो रहे हैं, घर की स्थिति एकदम खराब हो चुकी, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। कि कैसे करना है? यदि आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है तो ऐसे में आपको अपने घर में ध्यान रखना, अपने घर में रेगुलर यानी कि प्रतिदिन कपूर के साथ लौ को जलाना चाहिए। जब आप कपूर के साथ लौंग को जलाएंगे तो और इसका जो धुआं निकलता है, इसे आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। जो आपका घर है, जहां जहां पर भी आपका कमरा है, आपको वहां पर इसका पूरा घुमा दिखाना है। ऐसा करने से जो परिवार में क्लेश बनी रहती है, उससे मुक्ति मिलती है। कहने का मतलब है, जो आपका बेटा बात नहीं मानता था, वह आपका बात मानने लगेगा। पति पत्नी में आपस में नहीं बनती थी, आपस में बना लगेगा और घर के सभी सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ने लगेगी, यानी कि आपस में प्रेम बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बेटा तुझे महादेव की कसम है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में हर हर महादेव लिख दे।